नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आतंक की कमर तोड़कर ही रहेंगे। इसके लिए हर मोर्चे पर तैयारी की गई है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी अड्डों का खात्मा किया गया, आतंकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई और अब पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने उजागर किया जाएगा। देश के अंदर भी गंदगी की सफाई चल रही है। खुद पीएम मोदी गुरुवार को बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कड़ा और साफ संदेश देंगे कि भारत अब पूरी तरह से बदल चुका है। नया भारत अब मुंहतोड़ जवाब देता है। साथ ही प्रधानमंत्री देश और प्रदेश को कई सारी सौगातें भी देंगे जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। आज बात इसी मुद्दे पर कि जब बॉर्डर पर होंगे देश के प्रधान तो निकलेगा हर समस्या का समाधान और क्या सबक सीखेगा आतंकिस्तान। 22 तारीख को उनके भव्य स्वागत के लिए राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। जिस प्रकार से उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, इसलिए जनता आतुर है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी। अपूर्वा जी, बहुत स्वागत है आपका। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आरसी जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही महेश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है क्योंकि कल देश के प्रधान बीकानेर में होंगे। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। अपूर्वा जी, बेहद अहम है क्योंकि कई सारी बातें हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी ये दौरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले कभी प्रधानमंत्री आए नहीं हो, राजस्थान आए हैं, कई सभाएं की है, संबोधित किया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का आना बीकानेर में ये खास महत्व हो जाता है और उससे ज्यादा नजरें सबकी टिकी उनके संबोधन को लेकर। कितना अलग ये दौरा रहने वाला है और उसके बाद कितनी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी विकास के लिहाज से भी। श्वेता जी, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जस्ट बाद में बॉर्डर स्टेट्स पे विजिट करना और वहां पे आके विकास की सौगात देना। दूसरा आयाम ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके संबोधन पे नजर रहेगी और जब संबोधित वो करेंगे इस राष्ट्र को, तो राष्ट्र को ही नहीं, मैं कहती हूँ जैसा आपने कहा कि आतंकिस्तान के पास में भी एक मैसेज जाएगा कि उसको अपनी औकात में रहना है। तीसरा पक्ष ये है, आपने जैसा कि शुरुआत में भी कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे वो इस संबोधन की, इस अपनी जो सफर की जो शुरुआत है वो वहाँ पे देशनोक की जो हमारी आराध्य देवी हैं करणी माता जी, उनके दर्शन से करेंगे। करणी माता जी के पीछे एक और बहुत बड़ी स्टोरी है कि जब 1971 का वॉर छिड़ा था तो पाकिस्तान ने जब शेलिंग की थी तो उनको, उनके वहां के पायलट्स का वर्जन था कि हमको वहां पे सिर्फ हाथियार दिखाई दिए थे और उस टाइम बीकानेर महाराजा साहब का स्टेटमेंट था कि करणी माता ने उनको स्वप्न में आके ये कहा था। और इसलिए आपको ध्यान हो कि बीकानेर के बाहर, जैसलमेर के बाहर, हर घर के बाहर कुंवारी बच्चियों ने हथेली में मेहंदी लगा करके बाहर थापी दी थी। तो करणी माता ने हमेशा से उस प्रदेश की, उस जगह की, उस राज्य की जो है वो रक्षा की है आतंकवादियों से, पाकिस्तान से। तो ये भी एक तीसरा बहुत छुपा हुआ रहस्य है। चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनका जो दौरा है और कल जो वो सौगात देने वाले हैं वो बहुआयामी है। सबसे पहली चीज है कि वो उसमें सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं। चाहे बॉर्डर रोड्स का डेवलपमेंट हो, चाहे इतने बड़े बड़े मेगा हाईवे हो जो पूरे इंडो पाक बॉर्डर को कवर करते हो। इसके साथ में ही आप देखिए कि उन्होंने सुरक्षा के साथ में पर्यावरण को भी दोबारा ध्यान दिया है इसके अंदर। मैंने कहा बहुआयामी पर्यावरण क्यों, क्योंकि अगर आप उनकी जो 26,000 करोड़ की जिनकी वो सौगात देने वाले हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो फ्यूल कम, मतलब फ्यूल का लोड कम होता है, कनेक्टिविटी बेटर होती है, इकोनॉमिकली वो हमको ज्यादा चीप पड़ता है, अच्छा पड़ता है। इसके साथ में आप देखिए जो भी रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, 4-5 रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल दूंगी, जैसे जिसको अमृत, हमारे जो प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, देशनोक में जो बन रहा है उसके अंदर संस्कृति के आर्किटेक्ट के ऊपर उनका जो है दिशा और दशा दी गई है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी हिसाब से डेवलप किया गया है। बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर डाकोर भी रेलवे स्टेशन को कल वो समर्पित करेंगे जो रणछोड़ दास जी महाराज के ऊपर बना हुआ है। बिहार के अंदर जो देंगे वो वहां की मधुबनी आर्ट से जो है वो इंस्पायर्ड है। तो संस्कृति के संरक्षण का भी जो है वहां पे सुरक्षा के साथ में संस्कृति, पर्यावरण, आस्था, इसका स्पष्ट संदेश होगा। तो ये जो दौरा रहने वाला है ये बहुत ही बहुआयामी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है अपूर्वा जी, बहुआयामी ये दौरा, बहुत महत्वपूर्ण दौरा। आरसी जी, ये उनका कहना है, उनका नजरिया इस दौरे को लेकर। आरसी जी, आपका नजरिया क्या, इस दौरे से कितना फायदा होगा राजस्थान को, देश को, क्या मैसेज जाएगा
कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? श्वेता जी, सबसे पहले तो आज एंटी टेररिस्ट डे है, आतंकवाद विरोधी दिवस है। और वो दिवस जो इस देश के प्रधानमंत्री को आतंकवाद ने ले लिया और अपना पूरा लहू इस मिट्टी को पिला दिया और दुनिया के अंदर शांति और देश की इंटीग्रिटी और इसकी अखंडता के लिए अपना लहू पिलाया। मैं ऐसे बात रतन राजीव गांधी जी को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं और लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। उनके चुने हुए प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान की धरा पे उनका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने जिस प्रकार से जो बातें कही, सुरक्षा को लेकर जो बातें कही, और निश्चित रूप से एक देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी संप्रभुता, और संप्रभुता का जब मुद्दा आता है और जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, तो मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री ने यह कहा कि 7 और 8 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तान को पूर्व सूचना दे दी गई थी कि आतंकी ठिकानों पे हम हमला करेंगे। आपकी इस सूचना की वजह से हाफिज सईद और मसूद अजहर आतंकी सरगनाएं जो पैदा करते हैं वो भाग गए, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हवाई जहाज के द्वारा छोड़ा गया। प्रधानमंत्री जी, आपने पाकिस्तान को यह क्लीन चिट क्यों दी? क्योंकि दुनिया में यह कहा जाता है कि आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है, और जब पाकिस्तान को सूचना करके और आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा सकता है तो वो आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित कैसा हो सकता है, ये पूछना चाह रहा है देश। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की। अमेरिका भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने वाला कौन होता है? 7 बार तक अलग अलग देशों से जाके राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला। प्रधानमंत्री जी, वाशिंगटन बार बार बोल रहा है, आपकी चुप्पी क्यों है, मजबूरी क्या है? हमारे सशस्त्र बलों का शौर्य, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अधिग्रहण कर सकते थे, वो पाकिस्तान का नस्तानाबूद कर सकते थे। जब उनका शौर्य और पराक्रम दुनिया को परचम लहरा रहा था, उस समय आप कहां थे? प्रधानमंत्री जी, आज जो होर्डिंग लगे जिन पर तस्वीरें आपकी छपी हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ में, बेहतर होता इतने बड़े जो होर्डिंग्स आपने लगाए उनके ऊपर कर्नल साफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के भी तस्वीरें होती, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र के दौरान बार बार आके 140 करोड़ लोगों को इस देश के सशस्त्र बलों के शौर्य के बारे में बताया। प्रधानमंत्री जी, आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी, आखिर आपकी दोस्ती क्या है पाकिस्तान से? बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। दिसंबर 25, 2015 को नवाज शरीफ के घर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। आज उनका भाई प्रधानमंत्री है। आज ये आप इस देश के साथ में कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की सहमति से हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का जहां पे करारा जवाब देना चाहिए। और जो 26 आपको कांग्रेस को डाउट क्यों है आरसी जी इन सब चीजों पे? क्योंकि सेना भी आगे हर चीज बोल चुकी है, एक ऑपरेशन को लेकर बता चुकी। ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले से जानकारी दे दी जाएगी? ये क्यों आधार बना रही है कांग्रेस? क्योंकि चर्चा में हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल है। श्वेता जी, मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने एक बेहतरीन प्रश्न उठाया है। मैं प्रश्न मेरे प्रधानमंत्री से कर रहा हूं, मेरे भारत की सरकार से कर रहा हूं। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, ये जनता सरकार से जवाब चाहती है। और इस देश के विदेश मंत्री ने यह कहा कि हमने पाकिस्तान को पूर्व सूचना दी कि हम आतंकी ठिकानों पे हमले करने वाले हैं। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ये सूचना नहीं दी होती तो शहीद हाफिज सईद और मसूद अजहर का शरीर लाशें आज हमारे पास में होती। अगर उनकी सूचना होती तो आतंकी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज वो जिंदा और मर्द हिंदुस्तान के पास में सेना लेके आती तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का आपके सवाल जो अपूर्वा जी से मैं लूंगी, लेकिन अभी अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, क्योंकि अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक अपडेट जरूर चाहेंगे कि तैयारियों का जायजा सीएम ने भी लिया है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? क्योंकि कांग्रेस के भी कई सवाल पीएम से हैं। उस पर तो आएंगे कांग्रेस के कई सवाल, और खास तौर पे आरसी चौधरी जी का जो जज्बा है उस पर मैं एक बार बात करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले आपने मुझसे कहा कि मैं आपको यहाँ का अपडेट दे दूं, आपको बता दूं कि आज जो अर्जुन राम मेघवाल थे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी थे, उसके बाद मुख्यमंत्री आए। जो जगह थी जहां पर कल सभा होगी, वो सभा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर हो, सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह की स्थिति रही उस पर जवानों को सल्यूट करने के साथ साथ न सिर्फ बीकानेर,
जैसलमेर, पूरा राजस्थान, पूरा देश, पूरा विश्व, और साथ में आरसी चौधरी जी को भी जो मैसेज जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से, तो शायद वो जो जवाब है आरसी जी के वो उनको मिलेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि तैयारियों का जायजा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ और यहाँ पर तापमान इस समय भी शायद 42 to 43 होगा, तो जो चरम गर्मी होती है उस समय कैसा होगा। सीमावर्ती इलाकों के लोग उत्साहित हैं, मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 वो जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे पहले पंजाब पहुंचे, फिर रक्षा मंत्री पहुंचे, और अब बीकानेर बचा था जहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश को संबोधित करेंगे। अपने ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बार बार कहा जा रहा है, इसके इन बिटवीन बहुत सारी इसके मैसेजिंग है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियों का जायजा चाहे केंद्र की तरफ से हो, रेलवे की कल बड़ी सौगातें होंगी, क्योंकि देखिए ये सब जो तमाम तरीके की स्थिति है, चाहे फिर वो डिप्लोमेसी हो, कूटनीति हो, ये चलती रहती है, विकास निरंतर चलना चाहिए। ये भी कल एक मैसेज है कि प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में रेलवे के उद्घाटन भी करेंगे, लोकार्पण भी होगा, अनावरण भी होगा। इसके साथ साथ वो देशमुख मंदिर सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। उससे पहले वो जो एयरफोर्स स्टेशन है नाल, वहाँ पर भी मुलाकात करेंगे, और फिर 1 बजे उनकी सभा होगी, और लगभग 45 से 48 मिनट तक का वो कार्यक्रम है, और उसके बाद वो दिल्ली वापस रवाना होंगे। अब बात है कि कांग्रेस के कई सवाल हैं, होने भी चाहिए। विपक्ष का काम ही ये होता है कि वो सरकार की गलतियां बताए और सरकार से सवाल पूछे जनता के बिहाफ पर कई बार क्या होता है कि राजनीति जरूरी है, क्योंकि आपसे जाति जनगणना का मुद्दा छीन लिया, तो अब आपको कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है, और सवाल पूछना भी जरूरी है देश की जनता के लिए, पर उतना नहीं कि आप जो सेना ने किया उसके शौर्य को उनसे ले लें, आप सेना की कार्रवाई पर सवाल करने लग जाएं। इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सवाल पूछे जाएंगे तो इंदिरा गांधी के समय के भी पूछे जाएंगे, पीओके के भी पूछे जाएंगे, फिर वो नेहरू काल भी आएगा, और ऐसा तो है नहीं। देखिए, जब बात टेररिज्म की है तो देश एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। राहुल गांधी भी उसी थॉट प्रोसेस से थे। सवाल रेलेवेंट पूछने चाहिए, रफेल के लिए पूछने चाहिए, दुनिया भर के सवाल पूछने चाहिए। क्यों डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी पे बात करनी चाहिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप को अनाउंस करना पड़ा भारत पे, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कब तय किया कि अब हम सीजफायर करेंगे। ये तमाम सवाल जिसको भारत भी जानना चाहता है, भारत के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब एक ऐसा सेंटिमेंट बन गया था श्वेता कि भारत के लोग नहीं चाहते थे कि सीजफायर हो, भारत के लोग चाहते थे कि इस बार आर पार हो, या तो हम पीओके लें या पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं। लेकिन जब आप देश के नैरेटिव के साथ सोचते हैं तो जाहिर तौर पे आपके सोचने का नजरिया बदलता है, क्योंकि यही विपक्ष, अगर भारत थोड़े और लंबे समय युद्ध में या संघर्ष में उलझता तो यही सवाल होते हैं कि वो जो तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचना है वो कैसे पहुंचा जाएगा। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप, मैं पत्रकार की तरह नहीं, एज ए सिटीजन भी चाहते हैं कि अभी और करारा जवाब, जो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया है, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ा जाए। ना सिर्फ उसके देश में, भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर ये प्रोपेगेंडा तोड़ा जाए। तो इसकी एक डिप्लोमेटिक तैयारी हो रही है कि ग्रुप्स भेजे गए हैं, उन बताया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर क्या है, बीकानेर में आके बताया जा रहा है, पंजाब में आके बताया जा रहा है, और दुरुस्त तैयारी हो रही है। लेकिन ये सवाल करना कि कितना ऑपरेशन हो पाया, नहीं हो पाया, जो आरसी चौधरी जी के मैं जज्बे का सम्मान करते हुए कह रही हूं कि सेना के शौर्य पर, उसके काम पर, उसकी मेहनत पर सवाल नहीं करना चाहिए, जो आप सरकार पे करते करते उन पे करने लग जाते हैं, और फिर ये ड्रामा दिखता है कि आप इस स्थिति में सरकार के साथ है या देश के साथ है या नहीं है। लेकिन श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि आदिति जी निश्चित रूप से एक प्रखर पत्रकार है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, मैंने कहा कि मैं मेरे प्रधानमंत्री से, मेरे देश की सरकार से प्रश्न पूछता हूं, और ये लोकतंत्र के अंदर ये देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम सरकार से प्रश्न पूछे। हमने तो ये कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का भी पोस्टर आगे प्रधानमंत्री जी के साथ में होता, जिन्होंने हर पल हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को भरोसा दिलाया, तो वो क्यों नहीं हुआ। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि राष्ट्र प्रधानमंत्री से बड़ा है और सरकार से बड़ा है। राष्ट्र है तो प्रधानमंत्री है, इसलिए राष्ट्र की संप्रभुता का कोई पक्ष उठाएगा तो जरूर पूछा जाएगा। और आपने सही कहा आदिति कि नेहरू 1962 का वो हर व्यक्ति जानता है, जब हिंदुस्तान की सेना सरहद पे युद्ध लड़ रही थी तब देश की संसद चला के सरकार जवाब दे रही थी। ये नेहरू का दौर था, और आप भी इस बात को जानते हैं, और हम भी उस शौर्य का सम्मान करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं और उस पर चर्चा की जाए, और उस सेना के शौर्य का सब दलों का सम्मान करें। चलिए आरसी जी, ठीक है, आपने सवाल किया, ठीक है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, उनका संबोधन में इसलिए अहम हो जाता है कि वो शायद उनके संबोधन में कई सवालों के जवाब मिल जाए। महेश जी,
अब देखिए पीएम मोदी आ रहे हैं, सबका अपना नजरिया इस दौरे को लेकर, क्योंकि आप विश्लेषक हैं, मैं समझना आपसे चाहूंगी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये दौरा कितना अहम रहने वाला है। आम जन के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं, विकास को के लिहाज से भी ये बड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका संबोधन, उनका ये दौरा भी बेहद खास हो जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना अहम रहने वाला है? देखिए आप ये देखिए, सबसे पहले जो इनका जो दौरा है वो सेना के मनोबल को बढ़ाने का है, जो कि वहाँ पे बॉर्डर पे नाल प्रमुख सैन्य आपका अड्डा है। ऐसे सूरत में वहाँ जवानों से मिलना उनके मनोबल को बढ़ाना एक बहुत बड़ा पहल है। दूसरी है कि आज सेना का मूवमेंट भी हो तो उसके लिए भी एक आधारभूत ढांचे की जरूरत होती है, चाहे वो रेल हो चाहे सड़क मार्ग हो। उसके लिए वो व्यवस्था, एक विकास की जो ज़रूरत है सेना के संचालन के लिए, वो ज़रूरी है कि द्रुत गति से वो अपने स्टेशन तक पहुंचे और वहां से वो आगे बढ़े। तो इन चीज़ों के लिए जो सुविधाएं होती है और जो ज़रूरत है उसको वो एक दिशा देना चाहते हैं। ये तो दूसरा ये ठीक है। अच्छा, राजनीतिक दृष्टि से ये आप इसे नहीं कहें, बल्कि ये कहें कि विकास और सैन्य मनोबल और इनके दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ साथ ही आप ये देखिए कि देश का मनोबल भी बनाया रहे। बॉर्डर पे जो लोग बाग रह रहे हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है, आक्रमण के दौरान वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे सूरत में अगर देश का नेता या नेतृत्व अगर कहीं जाता है तो उसे एक अपने आप ही वहाँ के नागरिकों का भी मनोबल बढ़ता है। राज सवाल की राजनीति का प्रश्न है। राजनीति में तो इब्बट बहुत चलती हैं, हर छोटे मोटे, और ये विपक्ष का भी धर्म है कि वो आराम से वो प्रश्न उठाए जो सरकार की आंखें खोलने के लिए जो जरूरी हैं। और उसी तरह से सरकार का भी ये है कि वो उन्होंने क्या उपलब्धियां की, क्या वो की, वो बताना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। अब इसके राजनीतिक फायदा जो है राजस्थान की जनता को है और सेना को है और राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बल देने का है। ये मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, लेकिन महेश जी राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा सवाल इस लिहाज से भी था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसे, क्योंकि हम मुद्दे जिस पर चर्चा करते हैं, बिग फाइट करते हैं, चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जब अगर सवाल बहुत उठते हैं तो बातचीत चर्चा से बहुत कुछ निकल कर आता है। कांग्रेस की तरफ से ये जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं ये उनका नजरिया है, सवाल होने भी चाहिए, कुछ जायज भी सवाल है। कई लोग अपने आप को उससे जोड़ के भी देख रहे होंगे कि हाँ हमारे जहन में भी ये सवाल आया जो कांग्रेस उठा रही है। लेकिन अभी ये बात कही जा रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या जिस तरह से केंद्र सरकार का आगे का कदम था, जिस तरह से डिसीजन लिए गए, उसमें कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये अक्सर देखने को तब मिलता है जब चुनाव होते हैं, चुनावी साल हो, आप उन चीजों को भुनाते हो। अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है और लेकिन इसके बावजूद भी सवाल, तो क्या वाकई में राजनीति भी हो रही है इन मुद्दों को लेकर? देखिए राजनीति निश्चित रूप से होगी, लेकिन जब देश पे कोई संकट आता है या सैनिक कोई कार्रवाई होती है तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक के डोमेन में पूरी तरह से उजागर नहीं की जा सकती। इस मर्यादा को विपक्ष भी जानता है और सरकार भी जानती है। ऐसी सूरत में उन मुद्दों को लेकर के एक अहम अपना मतलब राजनीति को चमकाना वो भी एक सही कदम। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं सवाल उठाना उन्हीं के खिलाफ चला जाए, उनके खिलाफ चला जाए आम जन के? जब सर्वदलीय बैठक हुई थी इस ऑपरेशन के दौरान की तो सारी चीजें बताई गई। सर्वदलीय बैठक में भी ये भी एक उसके परिणाम क्या हुए थे वो भी बताए गए। तो ऐसी जो बिंदु हैं जिनको दूसरे देश के जो लोग बाग या उन्होंने जो आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वही प्रश्न पूछे हैं अपने संसद में जो भारत के मतलब कि हमने इतने विमान मतलब रफाल तोड़ दिए, उनके ध्वस्त कर दिए। ये वो चीज को अगर मतलब क्या सार्वजनिक मतलब क्या कहते हैं उसमें मतलब ये प्रश्न उठाए जाते हैं तो ये देश की रक्षा के लिए भी उचित नहीं है। आपको बात विपक्ष के नेता है, आप जाके प्रधानमंत्री से बात कीजिए और अपने जितने भी मतलब क्या कहते हैं आपके जो यानी अभी पब्लिक डोमेन में अभी ये सवाल रखना सही नहीं है, मिल जाएगा। हाँ। लेकिन सार्वजनिक डोमेन बिल्कुल अपूर्वा जी, क्योंकि अभी सवाल कई आरसीजी ने उठाया इसलिए उस पर जवाब लेना भी जरूरी है। श्वेता जी, आपने और अदिति जी ने एक बात बहुत ठीक उठाई कि विपक्ष है, विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए, मगर मैं इसके आगे जोड़ना चाहती हूँ पूछने चाहिए पर क्या राष्ट्रीयता की कीमत पे, क्या राष्ट्र प्रथम की विचारधारा की कुर्बानी दे करके?
ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि आपने सीज फायर कर लिया, सीज फायर किया है, कोई पीस ट्रीटी तो नहीं की। सीज फायर का अर्थ क्या होता है? 3 डोमेन्स होते हैं जिसपे हम सीज फायर को मानते हैं। पहला डोमेन होता है कि क्या हमारे सीज फायर लीगल बाइंडिंग रखता है, पहली बात लीगल आपने बाइंडिंग नहीं नहीं रखता। किया। अरे कौन से जोकर की बात मान रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप की। वही जोकर जो प्रधानमंत्री का दोस्त है, वही जिसे आज जोकर कर रहे हैं, वही कभी प्रधानमंत्री के दोस्त होते थे। वही प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि देश की एजेंसी पे, देश की सरकार। सेना पर, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, अमेरिकन एजेंसीज पर विश्वास है। बात यही है। दूसरी बात यह, हमने फिर से ये कहा कि हमारा जो युद्ध था वो आतंकवाद के खिलाफ था। हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया था। हमने कोई जमीन हड़पने के लिए या जमीन को छीनने के लिए हमारी योजना नहीं थी। पीओके तो हमारा ही था। हमने तो ये कहा है कि पाकिस्तान से हम सिर्फ एक बात करेंगे कि वो हमें हमारा पीओके वापस कब देगा। मगर इसको ये लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम हार गए। ये बताएं, शिमला समझौता किसने किया था? क्या मजबूरी पड़ी थी इंदिरा गांधी जी पे कि वो शिमला समझौता कर करके और आज इस इतनी बड़ी जो है वो बीमारी को खड़ा करके गई है? ये उसका जवाब दे दे। दूसरी बात यह है कि इनका काम केवल छिद्रान्वेषण का है, केवल खोदते रहिए। इनको यह भी समझना चाहिए कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। जब ये गए थे ना राज्य से केंद्र सरकार के अंदर, भारत 11वीं इकोनॉमी पे था। आज 10 सालों के अंदर भारत 5वीं बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है और अगले 1 साल में 4थी बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। आप ये देखिए कितने बहुआयामी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं कि एक तरफ से सुरक्षा भी हमारी मजबूत हो रही है और एक तरफ से समाज का कल्याण और विकास भी हो रहा है। इतना विकास हो रहा है, इन्हें क्यों नजर नहीं आता? विपक्ष को क्या नजर नहीं आता है? वो देखना नहीं चाहते। बंदे हुए हैं ना, अपने घर में जाके तारीफ करते होंगे मोदी जी की, पर ऑन चैनल नहीं कर सकते। अपने बच्चों के आगे कहते होंगे कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी जैसा, पर चैनल पर आकर नहीं कह सकते। आरसी जी, हाँ। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और जब विपक्ष में होते थे और जब आतंकी हमला जब हुआ था बॉम्बे के अंदर, तब वो प्रेस वार्ता करके प्रश्न मांग रहे थे। वो कहते थे 56 इंच की छाती, लाल आंख कर करके दिखाने की जरूरत है, अमेरिका को धमकाने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई चाइना सीमा पे 15 जून 2020 को। आपने 48 घंटे के बाद में चाइना को क्लीन चिट दे दी। प्रधानमंत्री जी, सीज फायर की घोषणा ट्रंप करते हैं और जिसको आप अपना मित्र बताते हैं उनके लिए वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार है। जब 7 बार वो बोल चुके हैं तो प्रधानमंत्री जी की आंखें लाल क्यों नहीं हो रही? मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। आज की बात करते ना, आज की बात करते। देखिए, इतिहास में तो बहुत सवाल उठेंगे। हम आज की बात कर रहे हैं। आज की बात करेंगे। हम तो आज बॉर्डर स्टेट का किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सके, किस तरीके से वहां पे रोड कनेक्टिविटी किस प्रकार से वहां का समाज जो है वो इंटीग्रेटेड फील करे देश के साथ, उसके लिए आज भी माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये चीज नहीं दिखती क्योंकि इन लोगों को हमेशा जो राजनीति है वो विपक्ष का भी पॉजिटिव हो नहीं सकता। महेश जी, एक मिनट अपूर्व, जब पीएम मोदी का कल संबोधन होगा, क्या आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा? बिल्कुल सही है कि जहां जिस जगह वो सभा को संबोधित कर रहे हैं उसके पास बहावलपुर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, उससे मालूम पड़ता है मैसेज वहां तक जाएगा कि जो आतंकवाद का जो जैश ए मोहम्मद का जो गढ़ है वहां पे भी आतंकवादियों को जाएगा और साथ साथ ही वहां के सैन्य ठिकानों, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे भी जाएगा कि आज मतलब कि जो संदेश और पाकिस्तान सरकार को जो देना वो भी एक जाएगा। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सेनाओं का मनोबल और नागरिक जो बॉर्डर पर रह रहे हैं उनका मनोबल और साथ ही सेना के लिए बहुत जो ये अपने आधारभूत ढांचे का विस्तार करने से बॉर्डर तक पहुंचने, सैन्य सामग्री और सेना के त्वरित गति से पहुंचने की संभावना बनती है। उन योजनाओं को श्री गणेश करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये इसका महत्वपूर्ण जो राजस्थान के विकास के लिए भी सहायक है। बिल्कुल। अदिति, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे, वक्त खत्म हो रहा है।
देखिए, अभी इस समय अगर समझा जाए ना इसको बहुत बारीकी से, तो कई बार हर व्यक्ति के जीवन में आता है वो एक ऐसा क्षण जब आप सोचते हैं कि क्या फैसले लें। भारत भी अपने उस दौराए पर नजर खड़ा हुआ है जहां उसको एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे बढ़ना है, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, उसके लिए नौकरी, उसके लिए तमाम तरीके की चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तमाम चीजों की जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में, हर जगह। वहीं दूसरी तरफ वो आंतरिक दृष्टि से जो नक्सलाइट का लगातार चल रहा है कि 2026 तक नक्सल्स को हटाना है, क्योंकि वो भारत के जो ग्रोथ में है उसमें कमी लेकर आ रहे हैं। आज ही अमित शाह का बयान भी आया। और वहीं तीसरी दृष्टि क्या है कि जो आतंकवाद, देखिए भारत आतंकवाद से पीड़ित है, इसी को बताने के लिए, और ना सिर्फ भारत, समय समय पर देश के, दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी पीड़ित होते आए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सवाल यह है पूरी दुनिया से कि हम भले ही इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उससे सवाल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब स्वयंभू तरीके से आके बोलते हैं कि मैंने पीस करा दिया, मैंने ट्रेड के खेमे में दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। तो ये सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी से है भारत का कि हम 140 करोड़ लोग हैं, हम अगर आपका बाजार बन सकते हैं तो हम खुद का बाजार भी हैं, खुद का प्रोडक्शन भी है और खुद के कंज्यूमर भी हैं। इसलिए हमारी ताकत को आंकना, हमें नसीहत देना कि वॉर रोक देनी चाहिए, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा ना करें। हम उनके लिए भी बड़ा ट्रेड है, हम चाइना लेकिन किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते, इसका खुद अपने बयान पे यू टर्न ले लेते हैं और खुद अपनी बात से पलटते हैं। तो इसलिए उस पे तो सवाल अब उठाना भी लाजमी वक्त खत्म हो रहा है। मैं आदित्य का साधुवाद करना चाहूंगा। उन्होंने बेहद सही कहा कि कौन होते हैं ट्रंप भारत के मामले में बोलने वाले, कौन होते हैं जो ट्रेड टैरिफ के नाम से हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को डराना चाहते हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी आज अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि ट्रंप बार-बार बोलते और प्रधानमंत्री बार-बार बोलने वाले जो जुबान है वो चुप्पी लग जाती है। और यही भाजपा का विसंगत आता है कि जनता चलिए क्योंकि बहुत खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। आरसी जी, अपूर्वा जी, बहुत शुक्रिया आदित्य और महेश जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद अहम है, बॉर्डर पर कल देश के प्रधान होंगे और इस दौरे के कई मायने हैं, कई लिहाज से महत्वपूर्ण है और बहुआयामी कह सकते हैं इसका असर भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ बीकानेर राजस्थान की बात नहीं है। यहां से सेनाओं की भी हौसला अफजाई करेंगे, उनके हौसले को भी बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां से विकास की जो राह आगे तय की जाएगी वो, क्योंकि वो सिर्फ बीकानेर राजस्थान के लिए, देश भर के लिए है। रेलवेज को लेकर, ऊर्जा को लेकर, सड़क के मजबूत तंत्र को लेकर तमाम तरह की चीजें हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीधे तौर पर मैसेज देने की भी कोशिश रहेगी कि किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है, भारत सक्षम है, ये सीजफायर हुआ है, कोई विराम नहीं लग गया है, आगे भी हम कदम उठाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर एक तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव की स्थिति है तो ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से फोकस है। ये दौरा ये दर्शाता है कि हम विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं, हम देश की दूसरी जरूरतों पर भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी नजर पाकिस्तान पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और इस लिहाज से बेहद अहम रहेगा कल पीएम मोदी का दौरा और उनका संबोधन। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।